अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हलीमास फेमस मेहंदी ब्लॉग्स। आज हम बना रहे हैं नेल कोन्स और वो भी रात के 1:30 बजे। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और हम लोग ये सारे नेल कोन्स बना रहे हैं बिकॉज़ मुझे बहुत सारे पार्सल्स पैकिंग करने हैं। तो मैं मेरी मम्मी के घर से मेहंदी कोन्स तो बना कर लेकर आई ही थी, लेकिन मुझे नेल कोन्स बनाने थे तो मैं अपने ससुराल में लेकर आई थी और मेरे सिस्टर इन लॉज भी आज मुझे हेल्प कर रहे थे कोन्स बनाने में और ऑर्डर्स पैकिंग करने में। तो मैं पैकेजिंग का वगैरह सब कुछ सारा मटेरियल मैं अपने ससुराल में लेकर आई थी। तो मेरे सिस्टर इन लॉज जो है वो मुझे आज हेल्प कर रहे थे और एक आसाम से कस्टमाइज स्टिकर्स की भी वेडिंग ऑर्डर थी, तो उसका ब्लॉग आपको सेपरेट देखने के लिए मिलेगा। और मेरी सिस्टर इन लॉ वो सारे कोन्स पर स्टिकर्स लगा रही थी जो कि कस्टमाइज ऑर्डर थी आसाम से। और आप उसके नेल्स पर देख सकते हो, जो उसके नेल्स पर जो स्टेन है ना, ये उसी नेल कोन्स का स्टेन है, फेमस अरक कोन्स का स्टेन है जो मैं अभी फ्रेशली बनाने जा रही हूँ। तो जब तक मेरी सिस्टर इन लॉ स्टिकर स्टिक कर रही है तब तक मैं नेल कोन सारे फिल कर देती हूँ। और सारे ही पार्सल्स जो है उसके लिए जो भी कोन्स बनते हैं वो फ्रेश बनते हैं और हमारे कोन्स वज़ू फ्रेंडली और ऑर्गेनिक होते हैं। तो कोई भी मसला नहीं है कि बाहर लगेगा, स्किन के ऊपर लगेगा तो वज़ू नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे सारे कोन्स वज़ू फ्रेंडली होते हैं। और ये सारे ही कोन्स अभी पैकिंग भी होने हैं, पार्सल्स भी कुछ पैक हो चुके थे। मैंने मेरी सिस्टर इन लॉ को बता दी थी कि किस तरीके से पैकेजिंग करनी है, जिस तरीके से मैं पैकेजिंग करती हूँ वो उसी तरीके से पैकेजिंग भी कर रही थी। और देखते ही देखते 3:30 बज गए थे, मेरे नेल कोन्स भी ऑलमोस्ट रेडी थे। तो मेरी जो दूसरी सिस्टर इन लॉ है वो मेरे सारे जो नेल कोन्स जो मैंने बनाई थी फेमस अरक कोन्स, वो उसको स्टिक कर रही थी। और हमने सोचा कि अब मंडे और थर्सडे का रोज़ा सुन्नत होता है, तो क्यों ना हम लोग, अभी थर्सडे तो है तो थर्सडे का रोज़ा ही हम लोग रख कर सो जाते हैं। तो हमने ये सारे पार्सल्स पैकेजिंग किए और जल्दी से हम लोग ये सारा काम समेट कर हमको सहरी भी बनानी थी। तो हमने सोचा कि सहरी के लिए हम लोग भुर्जी और पराठा बनाते हैं। तो हम जल्दी जल्दी से अपना ये सारे पार्सल्स पैक करके हम लोग नीचे किचन में चले गए थे। तो मेरी जो दूसरी सिस्टर इन लॉ है उसने जब तक सब कुछ ऑनियंस और टोमेटोज़ वगैरह सब चॉप करके रख दी थी। फिर मैंने कढ़ाई में तेल ऐड किया और उसके साथ में उसमें ऐड कर दिया था थोड़ा सा जीरा। और जीरा के साथ मैं उसको थोड़ा सा स्टीयर करके उसमें डायरेक्टली मैंने चिलीज़ ऐड किए, फिर टमाटोज़ ऐड किए, थोड़ा सा स्टीयर किया। फिर उसके बाद वापस से मैंने चॉप्ड ऑनियंस जो है वो भी उसमें ऐड किए और उसको अच्छे से मैंने मिला के उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था, बिकॉज़ उससे कहते हैं कि अनियंस और टमाटोज़ जो है वो जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो मैंने सब कुछ एक साथ ही मिला के अच्छे से मिक्स करके मैंने उसको ढक के पका दी थी। ढकने का मकसद ये होता है कि आपकी जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से पक जाते हैं ढक के रखने की वजह से। तो ये सब कुछ हमने ढक के रख दिया था और मैंने चाय भी चढ़ा दी थी और पराठे की भी तैयारी कर दी थी। जब जैसे ही अनियंस फ्राई हो चुके मैंने उसमें मसाले ऐड करना स्टार्ट की। तो मैंने सबसे पहले उसमें ऐड की थी सफ़ेद तिल, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी बड़ी सौंफ की जो पाउडर होती है वो थोड़ी सी मैंने उसमें ऐड की थी। और एवरेस्ट का चिकन मसाला ऐड की थी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी कोरिएंडर पाउडर ऐड की थी। और ये सारे मसालेज मैंने अच्छे से उसमें ऐड करके अच्छे से उसको फ्राई किया। और ढेर सारे मटर मैंने ऐड की। मटर तो हमारे फेवरेट है और मैं बना ही रही थी कि मटर भुर्जी बना रही थी मैं। तो मैंने बहुत सारे मटर ऐड किए और मैंने उसको अच्छे से उसको मिक्स किया है सारे मटेरियल को। और फिर उसको वापस से मैंने ढक के रख दी थी। उसमें मैंने ऐड किए थोड़ी सी हरी धनिया ऐड की मैंने अच्छे से। और फिर मैंने उसको वापस से अच्छे से मिक्स की जब तक कि मैंने पराठे की भी तैयारी करके रख दी थी। तो मैंने तवे पे लगाई थी पूरा अच्छे से घी। फिर मैंने पराठा भी सेकने के लिए रख दिया और उसमें मैंने जो मटेरियल जो हमारा पक चुका था उसमें अंडे डाल के मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया और फ्लेम जो है वो भी हाई कर दी थी, बिकॉज़ उसको भुर्जी वाला टेक्सचर आ जाए प्रॉपरली। और मैं उसको हिलाती गई अच्छे से भुर्जी को। और पराठा भी एक साइड में मेरा सेक रहा था अच्छे से, मैं उसको घी वगैरह लगा रही थी। आप चाय के साथ पराठा प्रीफ़र करते हैं, भुर्जी के साथ भी पराठा प्रीफ़र करते हैं या रोटी, आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। वैसे तो ये मेहंदी का व्लॉग है लेकिन हमारी सहरी भी चल रही थी तो मैंने सोची कि ये पूरा ही व्लॉग बना देती हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो भुर्जी है वो भी कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने लास्ट में उसमें फ्रेश धनिया ऐड कर दी और उसको ढक दी थोड़ी देर के लिए। और हमारे पराठे भी ऑलमोस्ट रेडी थे सारे सेक के और चाय भी रेडी थी। तो हमने सब कुछ गैस से नीचे उतारा, दस्तरखान लगा दिया हमने अच्छे से। और लास्ट में मैंने जो हमारी भुर्जी थी उसमें मैंने ऐड की थी मोज़रेला चीज़, तो वो मैं शॉट लेना भूल गई थी। और ये चीज़ी मटर भुर्जी हमने एंजॉय की माशाल्लाह।
और इसी तरीके से हमने अपनी सहरी भी ख़त्म की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग टिल एंड।